भगवान को झुकाने वाले इंसान की कहानी। एक गांव में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी। खेत में फसल उगाने से लेकर रोज़मर्रा के कामों तक सब कुछ उसकी मेहनत पर ही टिका था। लेकिन जितनी मेहनत रामदीन करता उतनी ही मुश्किलें उसके सामने खड़ी हो जाती। कभी मौसम ख़राब हो जाता, कभी फसल सूख जाती। रामदीन का एक ही सपना था, उसके घर में कभी भूख से बच्चों को ना सोना पड़े। रामदीन की एक और खासियत थी, उसकी ईश्वर पर गहरी आस्था। वो मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हर सुबह वो भगवान की पूजा करता, धूप बत्ती जलाता और प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। पर दिन महीनों पर महीने बीतते गए, हालात में कोई सुधार नहीं आया। रामदीन की फसल बार बार नष्ट हो रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई तो उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान तुम हो भी या नहीं, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसके मन में गुस्सा और निराशा का तूफान था। उसने फैसला किया कि अब वह भगवान को झुकाकर रहेगा। अब तो मैं ही तुम्हें झुकाऊंगा। भगवान तुम्हारी मर्जी से अब कुछ नहीं होगा, मैं अपने दम पर करूंगा। रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ज़मीन को और मेहनत से जोतना शुरू किया। वो अपने बच्चों और परिवार के लिए लड़ने का निश्चय कर चुका था। अब वो हर रोज़ पूजा करने के बजाय और ज़्यादा समय खेतों में बिताता, दिन रात मेहनत करने लगा। गांव के लोग उसकी यह जिद देखकर हैरान होते। वो कहते, अरे रामदीन, भगवान को कोई झुका सकता है क्या? ये तो घमंड है। भगवान का फैसला जो होगा वही होगा। लेकिन रामदीन को किसी की बात सुनने का वक्त नहीं था। वो बस अपने काम में जुटा रहता। उसकी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा। उसने नए तरीके अपनाए, खेती में नई नई चीज़ें सीखी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। धीरे धीरे उसके पास पर्याप्त अनाज जमा होने लगा। एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने पूरे गांव की फसलें बर्बाद कर दी, पर रामदीन का खेत बचा रहा। लोग दौड़कर उसके पास आए और पूछने लगे, रामदीन ये कैसे हुआ? सबकी फसल तो बर्बाद हो गई, पर तुम्हारी क्यों नहीं? रामदीन ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने भगवान पर भरोसा छोड़कर मेहनत पर भरोसा किया। मैंने भगवान को अपनी मेहनत से झुकाया है। रामदीन की इस बात से गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण किसान अपनी मेहनत से ऐसे चमत्कार कर सकता है। धीरे धीरे उसकी ये कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। अब लोग रामदीन को आदर से देखने लगे। उसकी मेहनत और संकल्प की कहानी हर किसी के दिल में जगह बना रही थी। लेकिन रामदीन के लिए ये जीत सिर्फ बाहरी नहीं थी, उसके मन में भी एक बड़ा बदलाव आ चुका था। एक दिन जब उसकी फसल सबसे अच्छी हुई और उसने घर लौटकर देखा कि उसके बच्चे खुश हैं, उसकी पत्नी मुस्कुरा रही है, तो उसने आसमान की तरफ फिर से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भगवान मैंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन असल में तुमने मुझे ही झुका दिया। मेरे मेहनत और संकल्प के जरिए तुमने मुझे दिखाया कि असली शक्ति मेरे अंदर ही थी। अब रामदीन रोज़ पूजा करता था, पर पहले जैसा गुस्सा और निराशा उसमें नहीं थी। उसने सीखा था कि भगवान हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारी मेहनत, साहस और विश्वास में बने होते हैं। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं और पूरी लगन से कोशिश करते हैं, तब ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। गांव के लोग अब रामदीन की इज्जत करते थे, उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। उन्होंने उससे सीखा कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम मेहनत से काम लें तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। रामदीन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे कहते, यह वही आदमी है जिसने भगवान को झुका दिया। पर रामदीन अब हर बार मुस्कुराकर कहता, भगवान को झुकाने की कोशिश मत करो, उनके साथ चलने की कोशिश करो।
जब तुम मेहनत और सच्चाई से काम करोगे तो भगवान खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। इस तरह रामदीन की ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके गांव और आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई। उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि इंसान में कितनी भी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता होती है, और शायद यही असली भगवान का रूप है। हमारे अंदर की वो ताकत जो हमें हर हार से जीत की तरफ ले जाती है। अंत में रामदीन ने गांव वालों से यही कहा, भगवान बाहर नहीं, वो हमारे भीतर हैं। जब हम अपनी पूरी शक्ति, मेहनत और ईमानदारी से किसी काम में लगते हैं तो हम भगवान को अपने साथ पाते हैं। उन्होंने कभी हमें नहीं छोड़ा, हम ही खुद को भूल जाते हैं। इस तरह रामदीन का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जिसने भगवान को झुकाने की कोशिश में खुद अपने जीवन की सच्चाई को पा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।